चलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे, एयर प्रेशर एंड एयर सर्कुलेशन व एयर प्रेशर एंड एयर सर्कुलेशन। वायु दाब एवं पवन संचार। दोस्तों, यहाँ पर दो वर्ड है, एक है वायु दाब और एक है पवन संचार। तो सबसे पहले हम लोग वायु दाब के बारे में बात करते हैं। वायु दाब क्या है? तो वायु के भार को वायु दाब कहते हैं। वायु में जो वेट है, वायु में जो भार है, उस भार को ही वायु भार कहते हैं। और वायु भार सबसे अधिक समुद्र के सतह पर होता है। कहाँ होता है? तो समुद्र के सतह पर सबसे अधिक वायु दाब होता है। कितना? तो 1013.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार होता है। और जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाते हैं, वायु दाब कम होते जाता है। और वायु दाब एवं तापमान में उल्टा संबंध होता है। तो वायु दाब और तापमान में उल्टा संबंध होता है। अगर किसी क्षेत्र में तापमान में वृद्धि होगा तो वायु दाब कम होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा और वायु के गर्म होकर ऊपर उठने के कारण वायु दाब कम होता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं वायुमंडल में, वायु दाब कम होता है। या हम कह सकते हैं कि क्षोभमंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर उठते हैं, वायु दाब कम होता है। अब वायु दाब का प्रभाव क्या क्या होता है? तो वायु दाब अधिक होने के कारण ही प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्द बन जाता है। वायु दाब अधिक होने के कारण ही प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी बन जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में, वायु दाब कम होने के कारण नाक से, आँख से, कान से ब्लड निकलने लगता है। तो वायु दाब कम होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में नाक से, आँख से, कान से ब्लड निकलने लगता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु दाब कम होने के कारण ही खाना बनाने में वहाँ अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में चढ़ने में सीनियर सिटीजनशिप को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वायु दाब कम होते जाता है। वायु दाब कम होने के कारण ही ग्रीष्म ऋतु में
पेन का इंक विपरीत दिशा में बहने लगता है। तो ये सब क्या है, ये सब वायुदाब का प्रभाव है। अब हमने सबसे पहला देखा वायुदाब क्या है, तो वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। दूसरा, सबसे अधिक वायुदाब कहाँ होता है, तो सबसे अधिक वायुदाब समुद्र के सतह पर होता है 1013.25 मिलीबार। इससे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुदाब कम होते जाता है और वायुदाब एवं तापमान में उल्टा संबंध होता है। वायुदाब बढ़ेगा मतलब तापमान कम होगा, तापमान बढ़ेगा मतलब वायुदाब